सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे मित्रों आप लोगों ने देखा है स्क्रीन पर। चलिए मित्रों, पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। हाँ मित्रों, सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब लोग इस जानकारी को अपनाएं, अपना और अपने परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। मित्रों, ज्ञान का दान महादान होता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। एक समय की बात है कि एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर भगवान बुद्ध के पास आई और बोली, हे महात्मा, यदि आप सिद्ध पुरुष हैं तो मेरे इस मृत पुत्र को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, देवी, मैं तेरे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा। जा, उस घर की थोड़ी सी मिट्टी मुझे लाके दे दे जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। ऐसा सुनकर वह स्त्री दर दर भटकी, पर उसे कोई घर ऐसा नहीं मिला कि जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। घूमते घूमते वह थक गई। उदास होकर वह गौतम बुद्ध के पास लौट आई और आकर बोली, महात्मा, मुझे तो ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब भगवान बुद्ध ने कहा, देवी, मृत्यु पर किसी का वश नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अब तू ही बता, मैं तेरे पुत्र को कैसे जीवित कर सकता हूं। यह तो प्रकृति का नियम है। तुझे इसे विधि का, विधान का मान करके संतोष करना होगा और इसी प्रकृति के नियमों के अनुसार से चलना होगा। भगवान महात्मा बुद्ध के वचन सुनकर स्त्री का दुखी हृदय शांत हो गया। वह समझ गई, जिसका जन्म हुआ है एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, अगर आप 30 साल के बाद हैं, 30 साल के ऊपर हैं, तो ये जो 16 चीजें आज हम बताने वाले हैं, इन 16 चीजों में से ज्यादा चीजें अपने डेली खाने में जरूर शामिल करिएगा। अगर जितने ज्यादा से ज्यादा चीजें इसे अपने डेली खाने में शामिल करेंगे, उतनी सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। ऊपर से दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई छोटी मोटी बीमारी हो, सतह ठीक हो जाएगी। आपके शरीर को स्वस्थ व निरोगी बना देगी ये 16 चीजें। दोस्तों, ये 16 चीजें कौन सी हैं, इसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसे हमें कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, वो सारी जानकारी आपसे बताएंगे। इसका साइड इफेक्ट क्या है ये भी बताएंगे। जैसे मित्रों, सब लोग जानते हैं, अगर हम खाना ही सही तरीके से खाएं, सही मात्रा में खाएं, तो वही खाना हमारे लिए अमृत है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक सुनिए। 16 में से कोई भी एक चीज आपके लिए अमृत साबित हो सकती है। 16 में से कोई भी एक चीज आपके लिए अमृत साबित हो सकती है, जो आपको स्वस्थ व निरोगी बना के रखेगी। तो चलिए एक एक करके उन 16 चीजों के बारे में जानते हैं। पहली चीज जो है दोस्तों, धरती का अमृत चीज है, वो है आंवला। आंवला सर्व गुण संपन्न है। तो दोस्तों, आंवला में क्या क्या पाया जाता है, पहले ये जान लेते हैं। आंवले में पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, आंवला का प्रयोग हमें कैसे करना है, ये 2 से 3 आंवला डेली। जैसे सभी मित्र जानते हैं, जुलाई अगस्त में नया आंवला आना शुरू हो जाता है। इसी समय से हमें ताजे आंवले खाना शुरू कर देना चाहिए। 2 से 3 आंवला ऐसे दिन भर में कभी भी चबा चबा के खा सकते हैं। अगर इसका और पूर्ण रूप से फायदा लेना चाहते हैं, जैसे अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, किडनी की सफाई करना चाहते हैं, आंतों की सफाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों 1 महीने यानी कि 28 दिन तक लगातार 2 आंवला रोज सुबह खाली पेट आप खा लीजिएगा।
रोज सुबह खाली पेट 2 आंवला आपको खाना है। आंवला खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। आंवला खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे तक आपके पेट में जाके साफ सफाई का काम करेगा। अगर आप ऐसा 28 दिन तक खाते हैं तो 28 दिन में आपके गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच सब दूर हो जाएगा और आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि हर एक बीमारी से लड़ने में सक्षम है। और दोस्तों वैसे तो आंवला आप कई रूप में ले सकते हैं। आंवले का टैबलेट भी आता है, कैप्सूल भी आता है, सिरप भी आता है और दोस्तों आंवले का अचार बना के प्रयोग कर सकते हैं, मुरब्बा बना के प्रयोग कर सकते हैं, चटनी बना के प्रयोग कर सकते हैं। कैसे भी हो आप सभी फॉर्म में आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है 2 से 3 आंवला ऐसे दिन में रोज चबा चबा के खाइए। तो दोस्तों आंवले का सेवन जरूर करिए। दूसरी चीज है जो सबसे अच्छी और सबसे सेफ है दोस्तों, वो है लौकी, जिसे हम दूधिया कहते हैं। लौकी में क्या क्या पाया जाता है? लौकी में प्रोटीन, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ऐसे आप लौकी की सब्जी खाते हैं? अगर नहीं खाते हैं तो आज से लौकी का सब्जी खाना शुरू कर दीजिए, लौकी का सूप लेना शुरू कर दीजिए। आप किसी भी फॉर्म में लौकी का सेवन जरूर करिए और इसका जब सीजन आता है उस सीजन वाइज लौकी जरूर खाइए। गर्मी में हमें ज़्यादा बीमारी घेरती है और लौकी गर्मी में आना शुरू होती है, तो गर्मी भर पूरा लौकी खाइए। लेकिन लौकी का सही मात्रा में आप अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए दोस्तों कम से कम 3 महीने 4 महीने में 1 दिन इसका जूस जरूर ले लीजिएगा। जूस कितना लेना है? 250 ग्राम से 300 ग्राम जूस रोज सवेरे खाली पेट आपको लेना है, लौकी का जूस। अब जब लौकी का जूस रोज सवेरे खाली पेट लें तो जूस लेने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे तक आपके शरीर में साफ सफाई का काम करता है। हाँ, लौकी का जूस जब लेना हो दोस्तों उसके साथ 8 से 10 पुदीना की पत्ती मिला लेना, 3 से 4 दोस्तों उसमें 6 से 7 तुलसी की पत्ती मिला लेना और आप स्वाद के लिए इसमें काला नमक मिला लेते हैं। ये सारी चीजें क्या है? क्षारीय चीजें हैं दोस्तों। जब हमारे रक्त की अम्लता बढ़ती है, रक्त में तो उसकी रक्त की अम्लता को कम करने के लिए हमें लौकी का जूस बहुत उपयोगी है। लौकी का जूस दोस्तों आपको हार्ट अटैक से भी बचाएगा। अगर आपको हार्ट अटैक की समस्या है तो हार्ट अटैक को भी दूर कर देगा। 2 से 3 महीना आप लौकी का जूस पीजिए, देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव आता है। तो दोस्तों ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को भी दूर करता है लौकी का जूस। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो भी आप लौकी का जूस दोस्तों साल भर में 2-3 बार 28-28 दिन का स्टेप करके आप इसे ले कर सकते हैं खाली पेट। नहीं तो लौकी की सब्जी आप खाइए दोस्तों जब इसका सीजन हो खूब जम के। अगली चीज है दोस्तों वो है दही और चूना। दही चूना में क्या क्या पाया जाता है पहले ये जान लेते हैं। दही चूने में पाया जाता है दोस्तों, दही में पाया जाता है कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आयरन, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों दही आप जान ही रहे हैं हमारे लिए बड़ी उपयोगी है। अब इसे कैसे प्रयोग करना है? आपको लेना 1 कटोरी दही। दही आपके घर की होना चाहिए, पैकेट की दही हमें नहीं लेना है। दही जब भी जमाइएगा मिट्टी के बर्तन में जमाइएगा। दही जब भी खाइएगा मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। तो आपको लेना 1 कटोरी दही और उसी में यही जो पान में चूना खाया जाता है, खाने वाला चूना 1 ग्राम अब कैसे आप वेट करेंगे? इसके लिए दोस्तों 1 गेहूं के बराबर आपको चूना लेना है और उसी दही में मिला करके आपको दिन भर में 1 बार आप खाइए। दिन भर में 1 बार आप खाइए, चाहे जब खाइए, सूर्य डूबने के पहले। इसके दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये दोस्तों आपके शरीर में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा, विटामिन डी की कमी नहीं होने देगा। आपके शरीर में अगर कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई, बताश कोई भी दर्द है, हर एक दर्द को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है ये दोस्तों दही और चूना। इसलिए दही और चूना लेना चाहिए। दही चूना किसे नहीं लेना चाहिए? जिसे पथरी की शिकायत है उसे चूना नहीं लेना चाहिए।
पथरी की शिकायत वाले लोग चूना का प्रयोग ना करें, वो दही ही सिर्फ खा सकते हैं। और दही चूना कितना दिन तक खाना चाहिए? लगातार 3 महीने। 3 महीने खाने के बाद 1-2 महीने बंद कर देना चाहिए। 1-2 महीने के बाद फिर आप इसे 3 महीना खाइए, फिर 1-2 महीना बंद करिए, फिर 3 महीना खाइए। आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होने देगा और आपके शरीर का ग्रोथ बढ़ जाएगा। दोस्तों, गर्भावस्था में अगर दही चूना का प्रयोग किया गया तो बच्चा जो जन्म लेगा वो स्वस्थ होगा, उसका दिमाग बहुत तेज होगा। और दोस्तों, जिस बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है उसे आप दही चूना दीजिए, उसकी लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी और उसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, चाहे दही चूना आप समझ गए किस तरह से फायदा करता है। अगली चीज है वो दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन के, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, चुकंदर सब लोग खाते भी होंगे और किसी लोगों को पसंद नहीं है, जबकि सबसे सस्ती चीज है और सबसे अच्छी चीज चुकंदर है। अगर आप चुकंदर का प्रयोग कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में, आपके शरीर में कभी भी खून की कमी होगी ही नहीं। और इतना सस्ती सब्जी है, इतना सस्ता है दोस्तों। सीजन में तो 10 रुपए किलो मिल जाता है, अदर सीजन में 20 रुपए, 25 रुपए, हो सकता है बड़े बड़े महानगरों में, सिटी में 40 रुपए किलो मिल जा रहा। और एक दिन में हमें कितना लेना है ये जान लेते हैं। एक दिन में हमें 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। अगर 40 रुपए किलो है तो 100 ग्राम की कीमत क्या हुआ? 4 रुपए हुआ। 4 रुपए में हम अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। 4 रुपए में आप कहीं पे भी चाय पीते हैं, कम से कम जो चाय मिलती है 10 रुपए की मिलती है। अच्छी से अच्छी की बात ही मत छोड़िए, कितनी भी महंगी मिलती है। तो दोस्तों, 4 रुपए की चीज से आप अपने शरीर में खून को बढ़ा सकते हैं और उसके साथ साथ शरीर में और बहुत सारी बीमारियों की, हमारे शरीर में बीमारियों से भी बचाता है। इसलिए दोस्तों, हमें एक दिन में चुकंदर जो है 50 ग्राम से 100 ग्राम लेना चाहिए। इसको आप सलाद के तौर पे ले सकते हैं, इसका आप हलवा बना के ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर है इसको सलाद के तौर पे लीजिए। लेकिन जब भी इसे खाना, दिन में खाना, सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना है। और इसका आप जूस जब लेना हो तो इसे 100 ग्राम से ज़्यादा जूस मत लीजिए, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको दोस्तों डायरिया हो सकता है, गैस एसिडिटी हो सकती है। इसलिए 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लेना चाहिए, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस इतनी सावधानी, अगर इसका जूस आप जब भी पिए तो जूस पीने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। अगली चीज जो है दोस्तों वो सबसे शक्तिशाली किचन की है, वो है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी में क्या पाया जाता है? दालचीनी में एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन के, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। अब इसका हमें कैसे प्रयोग करना है? इसका दोस्तों हमें लेना है, दालचीनी का चूर्ण बना लेना है। दालचीनी दोस्तों 2 टाइप की आती है। आपको पाइप वाली दालचीनी लेना है। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी होती है, इसमें होल होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है पाइप वाली दालचीनी। आप पाइप वाली दालचीनी साबुत मार्केट से खरीद के लाइए, उसे घर पर उसको जो है दोस्तों हल्का सा सुखवा लीजिए। सुखवाने से क्या होगा, उसमें जो मॉइस्चर है, जो उसमें सीलन है, वो खत्म हो जाएगा। या हल्का सा आप उसे भून लीजिए, दोनों में से कोई एक प्रक्रिया आप कर सकते हैं। उसके बाद घर पर ही मिक्सर या ग्राइंडर में उसका चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण बना करके आप किसी कांच की बोतल में आप इसे रख दीजिए। अब इसी में से आपको चूर्ण लेना है। कितना लेना है? आधा चम्मच। आधा चम्मच चूर्ण और 1 गिलास दूध में डाल के अच्छी तरह से उबाल दीजिए। अच्छी तरह से उबालने के बाद यही दूध रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है और फिर दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। दूध पीने के बाद पानी वगैरह नहीं पीना है, कुछ भी खाना पीना नहीं। ये कितने दिन तक करना है? इसे दोस्तों आप लगातार 3 महीने करिए। 3 महीना करने के बाद आप फिर 1 आध महीने बंद कर दीजिए, फिर 3 महीने लगातार करिए। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपके शरीर में जो भी कैल्शियम, विटामिन डी की कमी है उसकी पूर्ति कर देगा। आपके शरीर में इम्यूनिटी आपका स्ट्रांग बने देगा।
हृदय को स्वस्थ रखता है, बालों को काला घना मुलायम बनाता है और दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या से दूर करता है, वात पित्त कफ से बचाता है, हमारे शरीर में कहीं पे भी कोई दर्द है उस दर्द को भी दूर करता है। और दोस्तों इसी तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो दालचीनी और दूध के फायदे आप समझ गए। अगली चीज जो है दोस्तों वो किचन की है, अदरक। अदरक में दोस्तों क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है जिंजरोल, पोटेशियम, जिंक, आयरन, विटामिन, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे ऐसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अदरक का तो आप प्रयोग करते होंगे, कितने लोग सब्जी में प्रयोग करते हैं, चाय में प्रयोग करते हैं, कई तरह से प्रयोग करते हैं, तो करना भी चाहिए। लेकिन इसके पूर्ण रूप से फायदा आपको लेना है तो अदरक पानी का हमें प्रयोग करना चाहिए। अदरक पानी कैसे बनाना है, आपको लेना है 1 गिलास पानी और 1 गिलास पानी में 3 से 4 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल के उस पानी को अच्छी तरह से उबालना है। जब वो पानी उबल जाए तो अदरक का टुकड़ा निकाल दीजिए। आप खाना चाहे तो ऐसे चबा के उसे भी खा सकते हैं, नहीं तो यही जो 1 गिलास पानी है इसे आपको खाली पेट पीना है। खाली पेट पीना है। कितने दिन तक पीना है, लगातार 28 दिन तक आप पी लीजिए। 28 दिन के बाद फिर आप बंद कर दीजिए, फिर 28 दिन के बाद आप पी सकते हैं। तो ऐसे करके साल भर में 2-3 स्टेप आप करेंगे, इससे आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग रहेगा, आपकी भूख बढ़ेगी, वात पित्त कफ को बैलेंस रखेगा, आपके शरीर में कभी कफ दोष नहीं होगा, उससे बचाएगा, सर्दी खांसी जुकाम से बचाता है, डायबिटीज से बचाता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है। इसी तरह से दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट। तो दोस्तों अदरक पानी का सेवन जरूर कर सकते हैं और करिए अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, बीमारियों से सुरक्षा के लिए। अगली चीज जो है दोस्तों अश्वगंधा का चूर्ण। अश्वगंधा दोस्तों आयुर्वेद का एक शक्तिशाली औषधि है। अगर हम इसे सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो दोस्तों हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ निरोग बना के रखेगा, उसके साथ साथ हमारे शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट बना रहेगा। तो अश्वगंधा में क्या क्या पाया जाता है पहले ये जान लेते हैं। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लीवर टॉनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अश्वगंधा का हमें कैसे प्रयोग करना है, दोस्तों अश्वगंधा का चूर्ण भी आता है, अश्वगंधा का कैप्सूल आता है, अश्वगंधा का टैबलेट आता है, अश्वगंधा का सिरप आता है, अश्वगंधा का सत्व आता है, अश्वगंधा के बहुत कुछ आते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा बेस्ट आता है अश्वगंधा का चूर्ण। आपको अश्वगंधा का चूर्ण लेना है 1 चम्मच और 1 गिलास गाय का शुद्ध देसी दूध। गाय का दूध अमृत के समान होता है, अगर गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। दोस्तों हमें पैकेट का दूध नहीं लेना, पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लीवर के लिए हानिकारक है, अपने घर का दूध होना चाहिए। अब आप दूध गर्म कर लीजिए, दूध जब नॉर्मल हो जाए तो 1 गिलास दूध और 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण रात में खाना खाने के बाद लेना है। इसे रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे लेना है और ये दूध पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो दोस्तों इस ढंग से अश्वगंधा चूर्ण का आप प्रयोग कर सकते हैं। कितना दिन करना है, जब भी आप इस चूर्ण का प्रयोग करना है 21 दिन कम से कम, नहीं तो 3 महीने ज्यादा से ज्यादा है। 21 दिन कम से कम, 3 महीने ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट बना रहेगा, बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बालों को काला और घना बनाता है, बालों को झड़ने, बालों को पकने से भी रोकता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है और दोस्तों पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इसी तरह से कि बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो दोस्तों आप समझ गए कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो 3 महीना लेने के बाद आप इसे बंद कर दीजिए 1-2 महीना, फिर 1-2 महीना बंद करने के बाद आप फिर कंटिन्यू 3 महीना ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अश्वगंधा के पूर्ण रूप से आप फायदा ले सकते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों सबसे सस्ती और सबसे ताकतवर चीज है, सबसे सस्ती सबसे ताकतवर चीज है वो है गाजर। गाजर में क्या क्या पाया जाता है ये जान लेते हैं। गाजर में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12,
बीटा कैरोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों गाजर का आप हलवा बना सकते हैं, गाजर का आप अचार भी बना सकते हैं और गाजर ऐसे सलाद के तौर पे काट सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपको अगर फ़ायदा लेना है तो गाजर का आप ऐसे सलाद खाइए, इसका जूस पीजिए। एक दिन में कितनी गाजर खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 50 ग्राम से लेकर 250 ग्राम गाजर आप खा सकते हैं। इस पे डिपेंड होता है आप किस हिसाब से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत किस हिसाब से कर रहे हैं। आप जिम जा रहे हैं, आप एक किसान हैं, आप एक मजदूर हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आप ऑफिस में बैठने वाला काम कर रहे हैं। आप बैठने वाला काम कर रहे हैं तो 50 ग्राम से 100 ग्राम खाइए। आप मेहनत वाला काम कर रहे हैं तो 200 ग्राम से 250 ग्राम गाजर आप ले सकते हैं। इसे सलाद के तौर पे लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, जब इसे गाजर को खाना है तो सूर्य डूबने के पहले ही खाना है, सूर्य डूबने के बाद नहीं लेना है। तो दोस्तों 200 ग्राम गाजर आप ऐसे बैठ के खा जाइए। नहीं तो दोस्तों इसको ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, या तो आपको दांत नहीं है या किसी कारण आपको अच्छा नहीं लगता, तो इसका जूस निकाल लीजिए। अब इसका जूस निकाल लीजिए, 200 ग्राम से 250 ग्राम जूस, बस इसे पी जाइए। बस एक सावधानी बरतना है, जब भी गाजर खाइएगा या गाजर का जूस पीजिएगा, इसके 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तब ये पूर्ण रूप से आपको फायदा करेगा। इस तरह से आप दोस्तों गाजर का प्रयोग कर सकते हैं। आप गाजर खाने से क्या होता है जानते हैं? आपको कभी भी आंखों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आपको पूरी जिंदगी में कभी चश्मा नहीं लगेगा। दांतों को मजबूत बनाता है, शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को झड़ने, बालों को पकने से भी रोकता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित में रखता है, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से भी बचाता है। ऊपर से हमारे शरीर में दोस्तों जो हड्डियां मांसपेशियां उन्हें मजबूत बनाता है, हमारे शरीर में प्रोटीन की कभी कमी नहीं होगी। इसी तरह से छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं, तो गाजर का सेवन दोस्तों जरूर करिए। अगला चीज जो है दोस्तों है मुनक्का। मुनक्का में क्या पाया जाता है चलिए जानते हैं। मुनक्का में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, जिंक, पोटेशियम, कॉपर, एंटीऑक्सीडेंट, हेल्थी फैट, एंटीबैक्टीरियल जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों मुनक्का तो आप खाते होंगे, लेकिन इसको सही मात्रा में कैसे लेना है, कितना लेना है, ये हम जान लेते हैं। दोस्तों मुनक्का 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगर आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, आपका पेट साफ नहीं होता है, तो आपको रात में 1 गिलास गाय का दूध लेना है। गाय का दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का नहीं होना चाहिए। अब उसी 1 गिलास दूध में 7 से 8 मुनक्का आप डाल करके उस दूध को अच्छी तरह से उबाल दीजिए। जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए, ठंडा हो जाए, तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद जो इसमें मुनक्का है उसे आप खा लेंगे। मुनक्का खाने के बाद जो दूध भी बचा है उस दूध को आप पी लेंगे। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, कब्ज आपकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कितना दिन तक करना है? लगातार आप 1 हफ्ते कर सकते हैं, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 28 दिन करेंगे, आपको पूर्ण रूप से आराम मिलेगा। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, लीवर व आंतों से संबंधित जितनी भी बीमारी है उसे दूर करता है, कब्ज को नाश करता है, आपको कभी कब्ज नहीं होने देगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज से बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है। और दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। इससे हमें बहुत जबरदस्त शक्ति मिलती है, हमारे शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होने देगा। जैसे हमने बताया इसमें विटामिन सी, आयरन वगैरह सब पाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये हो गया पहला तरीका। इसे दूसरे तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? आपको दोस्तों 1 गिलास पानी लेना है, यानी कि 1 कप पानी, 1 कप पानी लेना है, वो भी मिट्टी के बर्तन में। 1 कप पानी मिट्टी के बर्तन लेना है और उसी में आपको 15 से 20 मुनक्का रात में भिगो देना है। पहले मुनक्का धुल लीजिए, उसके बाद उसी पानी में आपको भिगो देना है रात में। सुबह जब योगा मॉर्निंग वॉक करके आप आएंगे तो दोस्तों जो मुनक्का बचा है उस मुनक्का को आप खा जाएंगे, उसमें जो पानी है उस पानी को आपको पी जाना है। यानी मुनक्का खा के आपको पानी पीना है। ये 2 तरीके से आप मुनक्का का प्रयोग करेंगे तो आपको इसके पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। मुनक्का वही होता है दोस्तों जिसमें बीज होता है और काला काला होता है, किशमिश से बड़ा होता है।
किशमिश का ये भी रूप है, लेकिन ये इसमें बीज होता है, इसके फायदे ऐसे होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रयोग करके मुनक्के के फायदे ले सकते हैं। अगला चीज जो है दोस्तों वो है लहसुन। लहसुन में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी2, नियासिन, थायमिन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों लहसुन तो आप खाते होंगे, सब्जी में खाते होंगे, दाल फ्राई करके खाते होंगे या वैसे भी खाते हैं। लेकिन अगर इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा लेना है तो आपको 3 से 4 कली लहसुन ऐसे दिन में एक बार कभी भी चबा के खा लीजिएगा। ऐसे चबा के खा लेना है। पानी ना पिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको पानी पीने की इच्छा है तो हल्का सा एक घूंट पानी आप पी सकते हैं, नहीं तो ऐसे चबा के खाइए, इससे पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों आप जानते हैं लहसुन इतना शक्तिशाली है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक से बचाता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचाता है, हमारे शरीर में जो गंदे कोलेस्ट्रॉल पैदा होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। तो लहसुन का प्रयोग जरूर करिए दोस्तों, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम अमृत के समान है। अगली चीज जो है वो और शक्तिशाली चीज है, वो क्या है दोस्तों? वो है सेब। हम जानते हैं सेब में क्या क्या पाया जाता है। सेब में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, मेलेनिन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों सेब हमें डेली खाना चाहिए। सेब पे एक कहावत कही गई, जो डेली एक सेब खाता है उसके घर डॉक्टर कभी नहीं आता है और उसे डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ता है। तो एक सेब का मतलब 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब हमें रोज लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? रोज सुबह खाली पेट। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। बस सेब खाने में भी एक सावधानी है, सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये 3 घंटे जाके आपके पेट में, आंतों में साफ सफाई का काम करता है। तो दोस्तों एक सेब हमें डेली लेना चाहिए। जैसे आप मित्र जानते हैं, इस सेब जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू हो जाता है। इस समय सेब सस्ता रहता है। अब जुलाई अगस्त से दिसंबर तक सेब का सीजन होता है। इस समय सेब आते हैं हमारे पास, छोटे होते तभी आना शुरू हो जाता है और जब तक सेब पकता है तब तक हमें दिसंबर तक मिलता है, यानी जनवरी तक सस्ता ही सेब मिलता है। इस समय हम सेब के रेट की बात करें दोस्तों, 50-60 रुपए किलो सेब अच्छा सा मिल जाएगा। आपको 250 ग्राम लेना है, यानी 15 रुपए एक दिन का, और 15 रुपए खर्च करके हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट निरोगी बना सकते हैं। आप इससे ज्यादा की चाय पी जाते हैं, कहीं आप बैठेंगे 15 रुपए की एक चाय पी गए और चाय से आपको फायदे नहीं मिले जो सेब खाने से फायदे मिले। इसलिए दोस्तों सेब खाना आज से शुरू करिए, अभी से शुरू करिए। एक सेब रोज खाइए, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। आपको दिल को, हृदय को स्वस्थ रखेगा, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, आपको लीवर से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और उसके साथ साथ वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, डायबिटीज से बचाता है, हार्ट अटैक से बचाता है। इसी तरह से बहुत सारे इसके बेनिफिट्स है। तो दोस्तों सेब खाना आज से शुरू कर दीजिए। अगली चीज है दोस्तों वो है मखाना। मखाना में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी6, विटामिन बी2, विटामिन बी12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। हमें मखाना दोस्तों जरूर यूज करना चाहिए। मखाना तो आप खाते होंगे, लेकिन कैसे खाते हैं? आप कोई चीज बनाते हैं घर में तब खाते हैं, या तो ऐसे भून के खाते हैं, या दोस्तों कोई डिश बना रहे हैं उसमें प्रयोग करके खाते हैं। लेकिन इसका सही ढंग से आपको प्रयोग लेना है, अपने ताकत को हष्ट पुष्ट बनाना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको मखाना लाना है मार्केट से। मखाना लाने के बाद आपको 1 कप पानी में, मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, मिट्टी के बर्तन में आप 1 कप पानी लीजिए, उसी में 10 से 20 ग्राम मखाने को रात भर के लिए भिगो दीजिए, और इसी में अगर आपको ब्लड शुगर की शिकायत नहीं है तो धागे वाली मिश्री डाल दीजिए। इसी में 1 से 2 चम्मच या एक छोटा सा टुकड़ा इसमें धागे वाली मिश्री डाल दीजिए। इतना डालिए कि जो आपका 1 कप पानी है वो मीठा हो जाए। बस उसी में धागे वाली मिश्री और मखाना को भिगो दीजिए,
अब सुबह इसे आपको खाली पेट खाना है। कब खाना है? रोज सुबह खाली पेट खाना है। और बस याद रखना है, इस मखाने को खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। इसके बेनिफिट्स कितने हैं? इसके सारे बहुत बेनिफिट है दोस्तों। 2 ही महीने में आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ब्लड शुगर से भी बचाएगा, ब्लड प्रेशर से भी बचाएगा, डायबिटीज से भी बचाता है, हमारी हड्डियों को स्ट्रांग बना देता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। और दोस्तों, औरतों में जो लिकोरिया टाइप की एक बीमारी होती है, लिकोरिया को 3 महीने में जड़ से खत्म कर देगा। कितना दिन में? 3 महीने में लिकोरिया को जड़ से खत्म कर देगा। इसके इतने सारे बेनिफिट से कोई साइड इफेक्ट नहीं। दोस्तों, जब भी मखाना खाना शुरू करना, मखाना और धागे वाली मिश्री, इसे 3 महीने लगातार खाना। 3 महीने में आपके शरीर में वो बदलाव आएगा, आप सोच नहीं सकते हैं। 3 महीने के बाद 10-15 दिन, 1 महीने बंद कर देना, फिर 1 महीने के बाद फिर 3 महीने कंटिन्यू कर देना, आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। अगला चीज है दोस्तों, है अनार। अनार में क्या क्या पाया जाता है? अनार में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस, सेलेनियम, जिंक, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन ई, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, अनार आप जानते हैं, अनार 12 महीने मिलता है, लेकिन ये इस ठंडी के सीजन में ये सस्ता मिलता है, इसी समय इसका उत्पादन आता है। तो सीजन में आपको 50-60 रुपए किलो इस समय अनार आराम से मिल जाएगा। तो अनार खाने का क्या तरीका है? अनार दोस्तों 2 तरीके से आप खा सकते हैं। ऐसे चबा के खा सकते हैं, इसका जूस निकाल के खा सकते हैं। जब भी अनार खाना, दिन में खाना, रात में मत खाना। दोस्तों, एक दिन में कितना अनार खाना चाहिए? 250 ग्राम से 300 ग्राम अनार खाना चाहिए डेली। तो डेली सीजन वाइज, जब आए सीजन में ही खाइए, कोई जरूरी नहीं, सीजन वाइज फलों को अपना बांट बांट के खाइए। जिस फल का जब सीजन हो उस समय उस फल का प्रयोग करिए। तो दोस्तों, इस तरह से अनार का सेवन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। अनार के इतने सारे बेनिफिट है, अगर आप डेली अनार ले रहे हैं तो शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी। ये हार्ट अटैक से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को से भी बचाता है, गंदे कोलेस्ट्रॉल को नष्ट करता है, डायबिटीज से बचाता है, शरीर की हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आंखों की रोशनी तेज करता है। इससे हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। अगली चीज है दोस्तों, वो है बादाम। बादाम में दोस्तों क्या पाया जाता है? प्रोटीन, जिंक, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल, कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, बादाम आप खाते भी होंगे, लेकिन बादाम खाने का सही तरीका और मात्रा जानना सबसे जरूरी है। कब हमें लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। बहुत सारे लोग बहुत टाइप के बताते हैं, इतना बादाम खाइए, इतना बादाम खाइए। और बादाम दोस्तों आप खाते होंगे, जैसे कोई डिश घर में बन रहा है उसमें भी डाल खाते होंगे, लड्डू बना के खाते होंगे। लेकिन पूर्ण रूप से आपको इसका फायदा लेना है तो आपको बादाम भिगो के खाना चाहिए। कितना बादाम एक दिन में खाना चाहिए? 7 से 8 बादाम आप लीजिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कोई भी ज्यादा आप लेते हैं दोस्तों, वो आपका पाचन तंत्र उसे पचा नहीं पाएगा। जब पचा नहीं पाएगा, खाने से कोई मतलब नहीं है, गैस एसिडिटी बनेगा, ऊपर से और बीमारी हमारे शरीर में पैदा होगी। इसलिए हमें 7 से 8 बादाम लेना है। बादाम रात को आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में इसे भिगो दीजिए रात में, और सुबह जब आप योगा प्राणायाम करके आइए, इस बादाम को चबा चबा के खा लीजिए। बादाम खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इस तरीके से इस बादाम का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन बादाम खरीदते समय आपको एक सावधानी बरतना होगा। वो सावधानी क्या है दोस्तों? बादाम 2 टाइप की मार्केट में आती है, एक खट्टी और एक मीठी। खट्टी बादाम कभी मत लीजिएगा। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब भी बादाम लीजिएगा, मीठी बादाम लीजिएगा। अगली चीज है दोस्तों, है अलसी का बीज। अलसी का बीज दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। अलसी के बीज में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 6 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, अलसी का प्रयोग कैसे करना है और एक दिन में कितना अलसी लेना है? दोस्तों, जो अलसी का बीज है, एक दिन में हमें 1 चम्मच ही लेना है, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं लेना है। इसकी तासीर गर्म होती है, और प्रयास करिए इसको ठंडी के सीजन में पूरा खा जाइए। ठंडी भर खाइए, 3-4 महीने, आपका पूरा साल हेल्थी निकल जाएगा। तो दोस्तों, आपको अलसी 2 तरीके से प्रयोग की जाती है। एक अलसी भून के पाउडर बना के प्रयोग की जाती है, दूसरी अलसी को भिगोकर प्रयोग की जाती है। 2 ही स्टेप में अलसी खाइएगा, ऐसी कच्ची अलसी मत खाइएगा।
बिना भिगोए मत खाना, बिना भुने मत खाना। भिगो के कैसे खाना है, आपको 1 चम्मच अल्फी लेना है, इसे रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो देना है और सुबह इसे निराहार खाली पेट आपको चबा चबा के खाना है, एकदम चबा चबा के। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपको अलसी लेना है, इसे दोस्तों हल्का सा आप भून लीजिए। भूनने के बाद इसमें जो मॉइस्चर है और इसमें जो विषैले पदार्थ वो निकल जाते हैं भुनने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को गाय के दूध के साथ ले सकते हैं। एक दिन में कितना पाउडर ले सकते हैं, एक दिन में 1 चम्मच पाउडर ले सकते हैं, इससे ज्यादा मत लीजिए। तो एक दिन में 1 चम्मच पाउडर को दूध में मिला के रात में सोते समय आप लीजिए और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है। कितना दिन तक लेना है, जब भी लेना दोस्तों 28 दिन तक, कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा नहीं लेना है। 3 महीने के बाद आप 10-15 दिन बंद करके फिर आप ले सकते हैं। इस ढंग से दोस्तों अलसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। 16वीं चीज जो है दोस्तों, वो है टमाटर। टमाटर में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, फाइबर, प्रोटीन, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपीन, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों टमाटर का प्रयोग आप करते होंगे, दाल फ्राई में करते होंगे, टमाटर की सब्जी खाते होंगे, बहुत कुछ खाते होंगे आप टमाटर का, और टमाटर खाना भी चाहिए दोस्तों। टमाटर खाना भी चाहिए, लेकिन इसका सही तरीके से अगर आपको प्रयोग करना है तो टमाटर को आप सलाद के तौर पे खाइए, सबसे बेटर रहता है सलाद के तौर पे। एक दिन में हमें कितना टमाटर लेना चाहिए, 50 ग्राम से 100 ग्राम। 50 ग्राम से 100 ग्राम आप इसका सलाद काटिए, सलाद के तौर पे खाइए, सब्जी में खाइए कोई बात नहीं, लेकिन इसको ऐसे भी कच्चे खाएंगे तो आपको पूरा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और नेचुरली चीज हमें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। तो सलाद का प्रयोग आप दोस्तों इस तरीके से कर सकते हैं। बस याद रखना, सलाद जब भी खाना इसे दिन में खाना, रात में नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये 16 चीजें हैं जिसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अगर आप 30 के प्लस हैं तो दोस्तों ये चीजें खाइए, आपके शरीर को स्वस्थ व निरोगी बनाएंगी। अब इनमें से ज्यादा चीजें आप खा सकते हैं, या सारी चीजें आप टाइम टू टाइम बदल बदल के खा सकते हैं। 1 महीना उसको खाइए, 1 महीना उसको खाइए, 1 महीना उसको खाइए, जैसे भी खाइए आप चेंज करके खाते हैं तो जरूर इसे शामिल करिए। और दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ व निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।